एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में नोनी चिड़िया अपनी बेटी छोटी हीरी के साथ रहती थी। उसे सेल्फी लेने का बड़ा शौक था दूसरों के फोन से। उसके पास कोई फोन नहीं था। आइए सुनते हैं छोटी हीरी की कहानी उसी की जुबानी। माँ मुझे फोन चाहिए, मैं नहीं जानती कुछ भी। हाँ नहीं तो क्या करोगे फोन का? अभी तो तुम कितनी छोटी हो, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। माँ मेरे सब दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं। जब देखो मुझे दूसरों के फोन से सेल्फी लेनी पड़ती है। हाँ नहीं तो बेटी फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। इतना बोलकर छोटी हीरी उड़ जाती है और नोनी चिड़िया छोटी हीरी की टेंशन लेती रहती है। तभी उसके पास हीरा कौवा आता है और कहता है, नोनी क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो इतनी तुम? क्या बताऊं हीरा, छोटी हीरी फोन की जिद कर रही है। मैं कहाँ से लेके आऊं फोन उसके लिए? अगर उसको फोन दे भी दूं तो तुम्हें पता ही है आजकल क्या चल रहा है। हाँ, आजकल जब देखो हर किसी के पास फोन है। उन सबको ये नहीं पता फोन के अलावा भी जिंदगी है। जब से फोन आया है तब से लड़ाई दंगे, परिवार का बंटवारा, उल्टे सीधे दोस्त जिन्हें हम जानते भी नहीं। क्राइम भी इतना हो गया है। एक तरीके से ये मानो बच्चों को फोन देना मतलब गलत संगत की तरफ धकेलना। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहती वो गलत संगत में पड़े। नोनी मैं समझाता हूँ उसे। हीरा कौवा छोटी हीरी के पास जाता है और छोटी हीरी छोटे हीरे के फोन पर सेल्फी ले रही थी। हीरा कौवा क्या कहता है छोटी हीरी से, छोटी हीरी क्या बात है, क्यों अपनी माँ से लड़ाई करके यहाँ आ गई? क्या बताऊँ हीरा अंकल, मेरी सारी दोस्तों के पास फोन है, मेरे पास नहीं है। मैंने बस फोन मांगा था और माँ ने मना कर दिया। बताओ बेटी वो तो मना करेंगी, मेरे कहने से एक बार उनके पास जाओ जिनके पास फोन है और मुझे ये आके बताओ क्या वो फोन के साथ खुश हैं? इतना देख कर आओ और उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उन्हें देख रहे हो। ठीक है, छुपक के देखना जिससे कि किसी को पता न लगे ये अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं तुम्हारे सामने और रियल लाइफ में। ठीक है? ठीक है अंकल। छोटी हीरी चली जाती है अपने दोस्तों के पास और सबको छुपक कर देखती है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसके बाद वो हीरा के पास आके उनकी बातें बताती है। हीरा अंकल देख कर आ गए? हीरा अंकल आप सही थे। फोन आने के बाद लोग झूठी लाइफ जीते हैं, झूठा दिलासा दिलाते हैं और फोन आने के बाद अपने मम्मी पापा सबसे बदतमीजी से बात करते हैं और उन्होंने अपनी दुनिया फोन को बना लिया है। अच्छा हुआ आपने मुझे समझाया, फोन के अलावा भी कोई लाइफ है। अगर मैं फोन ले लेती तो ये छोटी सी जिंदगी नहीं जी पाती। शुक्रिया हीरा अंकल। छोटी हीरी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटी, तुम समझ गई होगी फोन के फायदे और नुकसान। हाँ माँ मुझे फोन नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। मैं नहीं चाहती फोन आने के बाद मैं आपसे बदतमीजी से बात करूं या किसी और से। मैं बिना फोन के तुम्हारे साथ लाइफ जीना चाहती हूँ। ऐसी ही छोटी हीरी ने फोन को अलविदा कहा और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी का आनंद लेने लगी। तो दोस्तों फोन का भी एक टाइम टेबल होता है। तुमने जीना हराम करा हुआ है मेरा। मुझे से गलती हो गई, अब नहीं करूँगी ऐसा। फिर करोगे तुम? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ऐसा करता हूँ एक आवाज रिकॉर्ड करके ना तुम्हारे पास रख देता हूँ, बार बार सुनती रहना उसे, जिससे कि ये सब गलती दोबारा ना हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घुसती नहीं। बताओ करूँ आवाज रिकॉर्ड? छोड़ दूँ रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास? नहीं अब से नहीं करूँगी ऐसा। हीरा कौवा अपनी पत्नी नोनी चिड़िया को खूब मारता पीटता था छोटी छोटी बात पर, जिससे कि एक ही गलती बार बार ना करे। और नोनी चिड़िया सोचती है गलती ना करूँ, फिर भी उससे गलती हो जाती थी। फिर कौवा हीरा को तोता आवाज मारता है घूमने के लिए। हीरा कौवा चलो घूम के आते हैं। मैं आ रहा हूँ घूम के, और अब से कोई भी गलती ना हो जाए। और तोता क्या हाल चाल बा? मैं बढ़िया मस्त मोला, और तुम बताओ कैसे हो? कैसा मूड खराब है तुम्हारा? क्या बताऊं तोता, नोनी को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने गलती ना करे, फिर भी वो गलती करती है। और मैं सोचता हूँ ना हाथ मेरा ना उठे, फिर भी उठ जाता है, इसलिए मेरा मूड खराब है, भूल जाता। हाँ तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है एक छोटी हीरी ने अपने पति को ड्रम के अंदर डाल के मार डाला। अच्छा, मैं तो रोज नोनी चिड़िया को मारता हूँ और पीटता भी हूँ। बस यही तो गलती करते हो। अब उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न होगी। इससे पहले वो सब ये सोचे, उसे जाके कोई गिफ्ट दो, उसे खुश करो और उसे हर बात पे सुनाना बंद करो। नोनी चिड़िया बाजार जाकर एक पानी का ड्रम लेके आती है और उसमें पानी भर रही होती है। तभी वहाँ पर
कौवा आ जाता है। ड्रम को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, डर की भावना भी उत्पन्न होती है। तो देखते हैं क्या है डर की भावना भैया इसकी। अरे आप आ गए, चलो खाना देती हूँ। खाने में उसने नशे की गोलियां भी मिलाई थी, फिर मारा था उसे। नहीं नोनी, आज मुझे भूख नहीं है। बाहर से कुछ खा के आए हो क्या? नहीं कुछ नहीं। नोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा पीटा। अरे ये सब बात अब तक मन में लेके बैठे हो, मैं तो ये सब भूल गई कब का। सुनो, ये ड्रम किसके लिए लेके आई हो? कोई है जो इसमें जाने के लिए बेकरार है, तड़पता है। वो ना बाल्टी में आता है ना किसी में, इसलिए मैं ड्रम लेके आई हूँ, वो भी नीला वाला। कौन है वो जो जाने के लिए बेकरार है इसमें नोनी चिड़िया? अरे पानी है वो, बाल्टी टूट गई थी तो सोचा ये लिया हूँ पानी का ड्रम। अगर बाल्टी टूट गई थी तो दूसरी बाल्टी लेके आती ना। ड्रम लाने की क्या जरूरत थी? 4-5 बाल्टी ले आती। ड्रम कहाँ रखोगी घर में? जब से मैं ड्रम लेके आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम्हारा तब से ध्यान ड्रम पर ही है। बोलो। इतना सुनकर कौवा घर से बाहर चले जाता है तोते के पास और तोते को सारी बात बताता है ड्रम वाली। और उसे शाम से सुबह हो जाती है। वो तोते के साथ ही रुकता है। नोनी चिड़िया वहाँ चिंता करती रहती है कि कब आएंगे वो सुबह उठते ही कबूतर के पास जाती है तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया को? कबूतर भाई, क्या तुमने हीरा को देखा है कहीं? पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात को खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के ऐसे चले गए, पता नहीं कहाँ। नोनी चिड़िया, कल रात कुछ हुआ था तुम्हारे बीच? लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन या बात कुछ? हाँ कबूतर भाई, कल रात को वो बार बार ड्रम के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों, फिर बीच में खाना छोड़ के ऐसे चले गए। अच्छा तो ये बात है, इसलिए गए हैं वो बाहर। क्या बात? अरे तुम्हें नहीं पता ड्रम वाली बात? ड्रम से मर्द लोग काफी डर रहे हैं, पता है तुम्हें? कबूतर नोनी चिड़िया को सारी बात बताता है। नोनी चिड़िया को फिर समझ में आता है कि हीरा कौवा क्यों खाना छोड़ के बाहर गया था। उसके बाद नोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पर क्या देखती है, हीरा कौवा और तोता दोनों घर में बैठे हुए थे। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? तोता भाई, मुझे 1 मिनट के लिए हीरे से बात करनी है, जरा बाहर जाइए। कौवा हीरा, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ध्यान रखना। ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, और मैं तुम्हें अब से बहुत याद रखा करूंगा। तुम्हारी फोटो पे हर रोज माला चढ़ाया करूंगा, ठीक है? तोता भाई, मैंने क्या कहा? अभी के भी जाओ तो जाओ। क्या बात है, क्या चल रहा है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें पता है मैं गलती किस लिए करती थी, किस लिए नहीं करती थी? मैं ये सब गलती जानबूझकर करती थी। पहले गुस्सा, फिर प्यार, और तुम इस ड्रम को लेके इतना, मैं इसे अभी बाहर फेंकती हूँ, ठीक है? तुम्हें इसी से डर लग रहा है ना, मैं फेंक रही हूँ अभी के अभी इसे। अरे इसके लिए थोड़ी ना गया था बाहर में, वो तो बस खाना खाओ। फिर क्या, हीरे का मन में जो भी डर था वो सब चला गया। फिर नोनी चिड़िया के घर में क्या आता है पार्सल में? हीरे कौवा, तुमने फ्रिज मंगाया था क्या? माँ मैं क्या करूँ, आज मुझे शादी को 5 साल हो गए लेकिन मेरी एक भी संतान नहीं। आप ही बताओ मैं क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ माँ, कोई रास्ता दिखाओ। नोनी चिड़िया उसकी एक भी संतान न होने के कारण वो काफी चिंता में रहती थी। उसने सारे उपाय करे, बाबा के पास भी गई लेकिन संतान फिर भी ना हुई। वो माता के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि तभी उसके गेट पर कोई कबूतर आता है और कहता है, नोनी चिड़िया, ओ नोनी चिड़िया। हाँ कबूतर भाई, क्या हुआ? नोनी चिड़िया, मैं सामान लेने आया था, माता के नवरात्र शुरू हो रहे हैं ना कल से। हाँ कबूतर भाई, माता के नवरात्र शुरू होने वाले हैं कल से। तो क्या तुम व्रत रखोगे नोनी चिड़िया माता के? किसके लिए व्रत रखूं? मेरी तो कोई भी संतान नहीं। तो क्या हुआ, माता के लिए रखो नवरात्र, वो सबका भला करते हैं नोनी चिड़िया, तुम्हारा भी करेंगी, देखना, एक बार रख के देखो। ऐसा कुछ नहीं होता। मर्जी है, माँ किसी को खाली हाथ जाने नहीं देती, झोली इतनी भर देगी कि झोली फट जाएगी। मैं अगर नवरात्र रख भी लूं तो कन्याओं को कहाँ बिठाऊंगी, क्या खिलाऊंगी? वो सब चीजें माता पे छोड़ दो, वो सब देख लेंगी। ठीक है, मैं कल से नवरात्र रखूंगी। बस इतना सब
बोलकर कबूतर चला जाता है और नोनी चिड़िया घर में माता की चौकी रखती है। डेली सुबह शाम पूजा पाठ करती है। इतना सब करने के बाद अगले दिन नवमी आ जाती है तो आगे नोनी चिड़िया क्या कहती है? माँ, कल नवमी है और मेरे पास कुछ भी नहीं कन्याओं को देने के लिए, न खिलाने के लिए न कुछ देने के लिए। मैं क्या करूँ माँ? मैंने व्रत तो रख लिया, अब कल कैसे करूँ माँ? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो माँ। इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहीं बेहोश हो जाती है। उसकी आंख फिर अगले दिन खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तो क्या कहती है? अरे, मैं यहीं सो गई थी। अरे, ये सब क्या? पूरी, हलवा, चने, ये सब कहाँ से आए? माता, ओ माता, हम सबको कबूतर अंकल ने भेजा है कंचका के लिए। क्या अंदर नहीं बुलाओगे हमें? आओ आओ कन्याओं, आओ। नोनी चिड़िया सबको माता की चुन्नी उड़ाती है और सब कन्या नोनी चिड़िया को आशीर्वाद देती है और कहती है, तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो, हमारा आशीर्वाद है। इतना बोलकर वो सब कन्या गायब हो जाती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? नोनी, ओ नोनी। हाँ कबूतर भाई। कैसी हो नोनी चिड़िया? आजकल दिखाई नहीं देती। तुमने बोला था ना माता का व्रत रखने के लिए, तो बस पूजा पाठ में लगी हुई थी। मैंने कब बोला तुमसे? तुम आए तो थे नवरात्रों से एक दिन पहले, बोल के गए थे कि व्रत रखो, संतान होगी तुम्हें। मैं तो शहर से आज ही आया हूँ, मैं कैसे आ गया यहाँ पर? यानी वो तुम नहीं थे? वो सब खाना, व्रत का बोलना, मेरे घर में कन्या आकर गायब हो गई। यानी मुझे माता ने दर्शन दिए और मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। यानी तुम्हारे रूप में माता रानी आई थी मुझे दर्शन देने। यानी मुझे माता रानी ने कहा था कि व्रत रखो। इतने में नोनी चिड़िया को उल्टी आ जाती है और उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है और वो एक मन्नत मांगती है माता से कि माँ, मैं हर साल तुम्हारे दर पर आऊंगी अपने बच्चों के साथ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही आपके दर्शन से। तो ऐसे नोनी चिड़िया को संतान की प्राप्ति हुई और उसके घर में एक छोटी सी बच्ची हुई, जिसकी वजह से उसके घर में खुशहाली आ गई। तो और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो इसी बात पर सारे एक बार कमेंट में इस लाइन को पूरा कर दो। ऑल जयकारा शेरा वालिदा। माँ, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है कविता, बेटा अगले हफ्ते ले लेना। माँ, मुझे भी चाहिए। स्कूल में मेरी सारी दोस्तों के पास पैसे होते हैं, मेरे पास नहीं। सबकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, पता है आपको। तो कविता बेटा, मैं खाना बना के देती हूँ, वो खाया करो। तुम बाहर का क्यों खाती हो? माँ, मैं कुछ नहीं जानती। जब तक पैसे नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, बस। अब नोनी चिड़िया क्या करे? उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नोनी चिड़िया तोते के पास जाती है और पैसे मांगती है उधार। तोता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दोगे उधार? नोनी चिड़िया, पैसे की क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें? बस घर के खर्चे। नोनी चिड़िया तोते से पैसे लेके थोड़े पैसे कविता को दे देती है उसके खर्चे के लिए। कविता, ये लो पैसे। शुक्रिया माँ, मैं अब उन सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी पैसे हैं। कविता सुनो। कविता अपनी माँ की बात सुने ही बिना चली जाती है और कविता की माँ अपने काम पर। नोनी, तुम इतनी लेट क्यों आती हो? अब से लेट आए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। मैं अब से टाइम पर आऊँगी साहब जी। नोनी चिड़िया काम खत्म करके घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है उसके बाद वो घर का काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही कविता का टिफ़िन बॉक्स खोलती है उसमें खाना मिलता है। तो नोनी चिड़िया कविता से क्या कहती है? कविता, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेकार हो गया, टिफिन में पड़ा पड़ा। माँ, मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या खाया तुमने आज? माँ, मैंने छोले भटूरे खाए आज। बेटा, ऐसा नहीं करते। जब आपको माँ ने खाना पैक करके दिया था वो खाना खाना चाहिए था आपको। आपने बाहर का खाना क्यों खाया? माँ, तुम मुझे भाषण देना बंद करो, मुझे नहीं खाना खाना। कविता, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माँ, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बस। उसकी माँ खाना बनाकर लाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर काम पे चली जाती है। तभी उसके घर में तोता आ जाता है।
नोनी चिड़िया, ओ नोनी चिड़िया। हाँ तोता अंकल। कविता, तुम्हारी माँ कहाँ है? तोता अंकल वो तो काम करने चली गई, कुछ काम था। हाँ कविता, नोनी चिड़िया से पैसे लेने थे। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए? हाँ। कविता सोच में पड़ जाती है और सोचती है मेरी माँ मेरे लिए पैसे मांग कर लाती थी। तभी तोता कहता है, कविता, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, कभी उसे आराम करने का वक्त तक नहीं मिला। जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, नोनी चिड़िया ने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पालन पोषण में लगा दी, तो इसलिए उसका बोझ नहीं, उसका सहारा बनो। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए, कभी ये तक नहीं सोचा मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है। उसके बाद क्या, शाम हो गई। उसकी माँ घर आई थकी हारी। जब तक कविता ने खाना बना लिया था, उसकी माँ कहती, कविता खाना खाया था तुमने? माँ मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुमने नहीं खाया, और अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और अब से पूरे घर का काम करूंगी। जो घर में बनेगा वो मैं स्कूल लेके जाऊंगी। अब से बाहर का खाना सब बंद। अब अपनी हाथों का मुझे खाना खाना है, अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे खाना है बस। और माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अपनी माँ को क्या कह रही हूँ मैं। मेरी माँ कहाँ से पैसे लाती है मुझे सब पता लग गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। जिंदगी में किसी को कुछ भी कह लेना, बस उसे मत कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। एक बात ध्यान रखना, जहाँ सब कुछ माफ हो जाता है वो जगह माँ का दिल होता है। हीरा कौआ तैयार हुए कि नहीं? आज ही देखने जानी है लड़की तुम्हारे लिए, कल का नहीं बोला उन्हें मैंने। हाँ बस हो गया तैयार मैं। जरा मैं भी तो देखूं क्या कर रहा है हीरा कौआ। अभी पी लेता हूँ, पता नहीं वहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी बीड़ी। अरे कौआ, तुमसे मना करा था ना कि आज भी बीड़ी मत पियो, और अगर उन्हें पता लग गया ना ये बीड़ी बाज है तो बिहानी करने की तुमसे, ध्यान रखना इस बात का। नहीं पता लगेगा नोनी, चलो जल्दी। अब नोनी चिड़िया और हीरा कौआ लड़की देखने जाते हैं, लेकिन हीरा कौआ को बीड़ी की लत लगी हुई थी। वो चलते चलते भी बीड़ी पीता चला। जब दोनों जा रहे थे, रास्ते में तोता मिलता है तो तोता क्या कहता है हीरा कौआ से, अरे क्या बात है, नोनी चिड़िया और हीरा कौआ कहाँ निकल रही है सवारी सुबह सुबह? तोता भाई हीरा के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अच्छा, हीरा के लिए कौन सी बीड़ी मिल गई? हीरा के लिए सुनामी, हावड़ा बंडल या कौन सी? तोता तमीज से बोलो, ये क्या मतलब है तुम्हारा, हावड़ा बंडल और सुनामी? हीरा हीरा, मैं तो ये कह रहा था कि मुझे पता है क्या कह रहे थे, अपने काम से काम रखो। ठीक है हीरा भाई, चलो फिर मिलते हैं शाम को अच्छी खुशखबरी के साथ। हाँ, फिर हीरा कौआ और नोनी चिड़िया थोड़ी दूर ही चलते हैं। फिर रास्ते में मुलाकात कबूतर से होती है तो कबूतर क्या कहता है हीरा से, हीरा भाई बहुत महक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कबूतर भाई हीरा के लिए लड़की देखना जा रहे हैं। क्या वो भी बीड़ी बाज है क्या? कबूतर अपने काम से काम रखो। क्या बात है, सुबह सुबह तुम सबको मैं ही दिख रहा हूँ पंचायत के लिए। अरे हीरा भाई, मैं तो सिर्फ हल्का सा मजाक कर रहा था। अगर मैं लड़की देखने नहीं जाता ना, हल्का सा मजाक तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाता कबूतर। बस करो हीरा, मूड अच्छा करो, लड़की देखने जा रहे हैं। चलो कबूतर भाई शाम को मिलते हैं। ठीक है नोनी चिड़िया, शाम को मिलते हैं। हीरा से सबने मजाक करा और अब हीरा का मूड बहुत खराब हो गया था। जब मूड ज्यादा खराब हो जाता है तो हीरा फिर से बीड़ी पीता है, लेकिन बीड़ी पीने से पहले ही वो लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद, अब सुनो हीरा, लड़के वालों के यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ बीड़ी मत पीना, ठीक है? ठीक है नोनी चिड़िया। हाँ जी नमस्ते, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हीरा कौआ और नोनी चिड़िया लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अंदर मामला कुछ अतरंगी था। अंदर रखी हुई थी टेबल पर बीड़ी। अब देखते हैं कि हीरा कौआ कितना रोकता है अपने आप को बीड़ी पीने से। लड़की की माँ उन दोनों को घर में बुलाती है। आओ बैठो। चमेली बेटा पानी दो। लाई माँ, अब बीड़ी पीना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत देर से खड़ी है, पानी लीजिए। हाँ लेता हूँ। हीरा अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, वो बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाता। उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाते हैं। नोनी चिड़िया घर पर हीरा से क्या कहती है, हीरा
आज तुमने बेइज्जती होने से बचा लिया। मुझे लगा कि तुम बीड़ी पी ही लोगे। ऐसा ही तुम अपने आप को कंट्रोल करो जैसे आज करा था। लड़के ने हाँ कर दी। पहले तुम अपने बारे में सोचते थे, अब तुम्हारे ऊपर 2 जिंदगी है, एक तुम्हारी और दूसरा चमेलन की। अगर बीड़ी नहीं छोड़ोगे तो जैसे आज तुम्हारा हर कोई मजाक बना रहा है वैसे ही उसका मजाक बनेगा। तो इसलिए आज से ही तुम बीड़ी छोड़ दो। सही कह रही हो, मैं अब से बीड़ी नहीं पीऊंगा, कभी भी नहीं। उसके बाद क्या, हीरा की शादी हो गई और उसने बीड़ी पीना बंद कर दिया और वो दोनों हंसी खुशी से जिंदगी बिताने लगे। इसलिए वो कहते हैं स्मोक चिल्स बट किल्स फॉर हेल्थ। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें दूरी बनानी चाहिए, हर नशे वाली चीज़ों से। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया का बेटा पवन, जो कि बहुत गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। नोनी चिड़िया का बेटा, उसे गाने गाने का शौक था, लेकिन नोनी चिड़िया चाहती थी कि वो पढ़े लिखे। पवन बेटा, पढ़ने में ध्यान लगाओ, गाने में नहीं। माँ, पढ़िया लिखाया कुछ काम नहीं आया। माँ, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। बेटा, हमारे पास रहने को घर तक नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े अमीर कैसे बनोगे? मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने में कैसे कैसे पैसे जमा कर रही हूँ, तुम्हें पता है जरा सा भी? ठीक है माँ, मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा बस। पवन जब भी पढ़ता उसका जरा सा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। बस उसे तो गाने गाने में मज़ा आता था, कभी रैप तो कभी क्लासिकल सॉन्ग। वो तो बस इनमें ही खोया रहता था। तुम्हें कितनी बार बोला है पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। माँ, मैं क्या करूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को समझ ही नहीं आता। उसकी माँ परेशान थी पवन को लेके। तभी उसके पास तोता आता है और कहता है, नोनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान हो? तोता, पवन को लेकर परेशान हूँ। उसका जब देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा और हमारी गरीबी मिटाएगा। जब देखो उसे गाने गाने का भूत चढ़ा रहता है। नोनी चिड़िया, ये अच्छी बात है और बुरी भी बात है। वो कैसे? उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दो। मुझे भरोसा है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तोता, सही कह रहे हो, मैं उससे बोलती हूँ जाके अभी। हाँ नोनी चिड़िया, बोलो जाके उससे। तभी नोनी चिड़िया ने दिमाग लगाया कि इसे गाने गाने का शौक है, अब ये इस क्लास में पास होगा तो ही इसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवाऊंगी। पवन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या माँ? पवन, इस क्लास में पास हो जाओ, मैं तुम्हारी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दूंगी। सच में? आप कितनी अच्छी हो। उसके बाद क्या वो जैसे तैसे पास हो गया। फिर वो नोनी चिड़िया ने उसकी क्लास शुरू करवा दी। लेकिन नोनी चिड़िया काफ़ी चिंतित रहने लगी कि वो अच्छा सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा। पवन क्लास लेने जाता है। कुछ सुनाओ पवन, कोई गाना, उसी हिसाब से तुम्हारी क्लास शुरू करवाऊंगा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसका गाना सुन के कबूतर बहुत खुश होता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। माँ देखो, मुझे टीचर ने पैसे दिए। बेटा पवन, ऐसी मेहनत करो और अपना नाम रोशन करो। माँ नहीं, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। नोनी चिड़िया की आंख में आंसू आ जाती हैं और वो पवन को गले से लगा लेती है। तभी वो जब दूसरी क्लास लेता है, कबूतर कहता है, पवन तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा गाने गाने के लिए। अब
जितने भी कंपटीशन होंगे उसके लिए तुम मेरे साथ चला करोगे। ठीक है सर। कबूतर के साथ पवन ऐसे डेली जाने लगा और जहाँ जाता पैसे जीत के लाता और ऐसे कर कर के उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने ना कि अपनी माँ का नाम रोशन करा, उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और आज उसकी माँ और पवन अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। कविता पवन, घर में रंग मत फैलाओ, अभी अभी सफाई की है, खिचड़ी में भी कलर गिर जाएगा और खिचड़ी बेकार हो जाएगी। पवन और कविता दोनों में से कोई भी नोनी चिड़िया की बात नहीं सुनता और वो ऐसे ही रंगों से खेलते रहते। नोनी चिड़िया, क्या हो रहा है? तोता अंकल, होली है। हाँ तोता अंकल, हम तो रंग लगाएंगे आपको। कविता, पवन, अभी से क्यों लगा रहे हो सबको रंग? ये बच्चे पिटाई मांग रहे हैं और मैं अपने हाथों को दुख देना नहीं चाहती। और तुम बताओ तोता भाई, कुछ काम था? नहीं नोनी चिड़िया, मैं तो हाल चाल पूछने आया था। चलो अच्छी बात है, सही वक्त पे आ गए। आओ बैठो हमारे साथ, खाना खाते हैं साथ में। तोता, नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया के बच्चे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तोता तो खाना खा के चले जाता है और नोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खाना खा के सो जाती है। उसके बाद अगले दिन, नोनी चिड़िया, देखो तुम्हारे बच्चों ने क्या क्या करा, मुझे रंगों से नहला दिया। कविता, पवन, तुम क्यों परेशान कर रहे हो हीरा कौवा को? मम्मी, हम तो सिर्फ होली खेल रहे थे। बेटा, होली खेलो, होली खेलने के लिए मना नहीं करा, लेकिन ऐसे खेलो जिससे कि दूसरों को परेशानी ना हो। हीरा कौवा, आप जाओ, अब से परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है? ठीक है नोनी चिड़िया। हीरा कौवा घर जाकर अपने आप से क्या कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नोनी चिड़िया से शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ होते तो वो ऐसे ही कलर लगाते, लेकिन क्या करूं, मेरे साथ वो है ही नहीं। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया के बच्चे क्यों होते हो? आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो तुम्हारे साथ हैं। तो अपना बच्चा समझ के इनके साथ ही खेल लो होली, नहीं अपना बच्चा मान के चलो। बच्चों, तुम मुझसे गुस्सा होंगे कि मैंने तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मा से करी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस होली मैं तुम्हारे साथ रंग खेलूंगा। अगले दिन होली थी। होली वाले दिन कविता और पवन दोनों अपनी मम्मी के कलर लगाते हैं। मम्मी, हैप्पी होली आपको। मम्मी, हैप्पी होली। बच्चों, हैप्पी होली तो ठीक है, लेकिन पक्का कलर किसी को नहीं लगाना और ऐसे होली खेलनी है जिससे कि दूसरों को दिक्कत ना हो, समझे? वरना संटी तैयार रखिए घर पे। मम्मी, आप ऐसे मत डराया करो हमें, ये संटी पड़ेगी, हम ध्यान से खेलेंगे होली, ठीक है? हम जा रहे हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू। हैप्पी होली हीरा भाई। हैप्पी होली नोनी बहन। तोता, नोनी चिड़िया, कौवा हीरा और उनके बच्चे होली खेल ही रहे होते हैं, तभी उनके पास कबूतर आता है फड़फड़ाता हुआ और उसके साथ एक बच्चा होता है जो कि कौवे हीरे का बेटा होता है। उसके बाद, पापा आप मिल गए। पापा, बेटा तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कबूतर, मेरा बेटा तुम्हें कहाँ से मिला और तुम इतने दिनों के बाद यहाँ कैसे लेके आए, तुम तभी क्यों नहीं लाए मेरे पास? कौवा हीरा, ये मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला झील के पास, आज ही इसे होश आया था तो मैंने सोचा इसे होली खेलने के लिए लेके चलूं, इसका मन अच्छा हो जाएगा। कबूतर, तुमने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करा है, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस लाके दे दिया, कभी तुम्हें जरूरत पड़े मेरी तो बताना। हीरा कौवा को उसका बेटा मिल गया और बच्चों को नया दोस्त मिल गया और फिर सबने मिलकर एक साथ होली खेली। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। क्या हुआ नोनी चिड़िया? कुछ नहीं। तो मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा मेरा। अब बताओ भी क्या हुआ? क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। ओह वाओ, कहानी सुनने को मिलेगी, सुनाओ कहानी। क्या कहानी है तुम्हारी? जैसे आज तुम आए हो, ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरा दोस्त आया था तोता, तब भी मैं बहुत उदास थी। नोनी चिड़िया हीरा कौवे को अपनी कहानी सुनाती है, वो क्यों उदास थी। तो आइए सुनते हैं कहानी नोनी चिड़िया की। ओए होए, पीले कलर के चिड़िया, उड़ उड़ उड़। कौन हो तुम? अपने काम से काम रखो, ठीक है ना?
मेरे पास तो काम ही नहीं है। तो जाओ कहीं और, मुझे परेशान करने क्यों आए हो? मैंने तो परेशान नहीं करा, मैं तो अभी आया हूँ। मैं उड़ जाऊंगी अगर ऐसे परेशान करोगे बार बार, तो समझे? उड़ना मत, बस एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हम उदास हो उस उदास समय में अगर हम किसी का जवाब हंसते हुए फेस से दे तो जिसको आप जवाब दे रहे हो उसका भी मन अच्छा हो जाता है। अगर तुम अब भी मेरी बात खराब लग रही है तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नोनी चिड़िया के दिमाग में उसी की बात घूमती रहती है। अगले दिन वो वही जाती है जहाँ तोता उसे मिलता है, लेकिन उसे तोता नहीं दिखता। वो उदास होकर जा रही होती है, तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, कैसे आज दोबारा यहाँ? बस ऐसे मन नहीं लगा, अब जा रही हूँ। एक और बात है बचपन की, कहते हैं झूठ बोलना पाप है और जो झूठ बोले उसके घर में सांप है। तुम ये सब बात कैसे कर लेते हो तोता? मेरे पास डिक्शनरी है इन सब बातों की, वही पढ़ पढ़ के याद करके आता हूँ और बोल देता हूँ। ऐसे ही नोनी चिड़िया और तोता दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों अपने अपने घर जा रहे थे। नोनी चिड़िया जब अपने घर जा रही थी अकेली, तो वहाँ रास्ते में कबूतर मिलता है। तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से, क्या बात है, बहुत खुश हो, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्या बात है, बहुत खुश हो तुम आज? मेरा एक दोस्त है तोता, वो खूब हंसी मजाक करता है मेरे साथ। अच्छा, देख लेना, सब दोस्त मतलबी होते हैं, हो सकता है उसे इन सब चीज से बेनिफिट हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? मर्जी है, हर कोई मतलब के लिए आता है और मतलब खत्म होने के बाद चला जाता है। इतना सुनकर नोनी चिड़िया चली जाती है। उसके दिमाग में इतना सब डाल दिया कि वो आजमाने के लिए अगले दिन नहीं आती, लेकिन तोता उसका इंतजार करता रहता है। नोनी चिड़िया तीसरे दिन वहाँ जाती है तो तोता क्या कहता है, तुम कहाँ थी कल? बस मेरा मन नहीं था आने का। तो मुझे बता तो सकती थी कि नहीं आना मुझे कल। इतना बताना मैं जरूरी नहीं समझती, समझे? तोता इतना सुनकर उड़ जाता है और नोनी चिड़िया भी चली जाती है कबूतर के पास और कहती है, तुमने सही कहा था, सब मतलबी होते हैं। मैं तोते से मिलने गई, उसने एक बार भी ढंग से बात नहीं की मुझसे। अरे छोड़ो, बेकार है वो। सही कह रहे हो कबूतर। तोता नोनी चिड़िया रोज आते थे, लेकिन दोनों में रोज मुंह भाषा हो जाती थी। वो एक दिन फिर मिलते हैं तो तोता क्या कहता है नोनी चिड़िया से, एक चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं, जब तक मनपसंद चीज सामने होती है उसकी कदर नहीं होती, जब वो दूर चली जाती है तब उसकी अहमियत होती है। अगर मेरा मिलना जुलना पसंद नहीं तो आज के बाद मेरी शक्ल तक नहीं देख पाओगे। मुझे भी नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, समझे? ये सब होने के बाद तोता कभी वहाँ नहीं जाता और नोनी चिड़िया ने कबूतर की बात मान के अपना पूरा जीवन बेकार कर लिया था। और तोता सोच रहा था कि मैं नोनी चिड़िया से शादी करूंगा, लेकिन उनके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना हो गया कि बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो तोता अकेले रहने लगा। अकेले रहने की वजह से उनने शादी कर ली और अपना पास्ट भूल गया। अब उसके पास खोने के लिए सब कुछ था। तो कहते हैं जिंदगी में किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, उसका कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। नोनी चिड़िया, गलती तुम्हारी है। जब तुम दोनों खुश थे तो खुशी रहते। कबूतर को घुसेड़ने की क्या जरूरत थी, उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी। तोता और तुम शादी कर लेते और खुश रहते, लेकिन क्या फायदा, उसका भी तो दिल टूटा। लेकिन वो कब तक सहता, एक बार हो जाए, बार बार बेइज्जती करवाने थोड़ी आता वो। उसकी जगह कोई भी होता चले जाता। तुमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि उसे जाना पड़ा तुम्हारी वजह से और कबूतर की वजह से। उसे तो पता भी नहीं है कि कबूतर बीच में था। यही बात थी, अब मैं क्या करूं? अब रो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और घुसेड़ लो तीसरे पर्सन को, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसने तो चलो अपनी ज़िंदगी बना ली, तुमने तो बिगाड़ ली कबूतर की वजह से। कबूतर तो नहीं आया तुम्हारे पास, तो अपना रहो जैसे रहना है, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। उसकी कोई भी मदद नहीं करता जिसने अपने ही दोस्त का मजाक बना दिया हो।